ओम शांति। संसार की सर्व आत्माओं का पिता कौन है? परम पिता परमात्मा का सत्य परिचय क्या है, जानते हैं। परमात्मा के बारे में अनेक मतों का होना ही सिद्ध करता है कि लोग अपनी आत्मा के पिता को नहीं जानते। तभी तो कहते हैं परमात्मा का कोई रूप नहीं। अगर परमात्मा का रूप, नाम, गुण नहीं तो गाते किसके लिए हैं? प्रभु दर्शन की प्यासी अखियां, हे प्रभु दर्शन दो। तो फिर रूप, नाम के बिना परमात्मा से मिलन कैसे हो? परम पिता से इतना प्यार करते हैं, उन्हें पुकारते रहते हैं, तरह तरह की उनसे मिलने के लिए साधनाएं करते हैं। अगर मानते हैं कि परमात्मा का कोई रूप ही नहीं, तो उन्हें पाने की कोशिश क्यों करते हैं? इससे सारा स्पष्ट होता है कि परमात्मा का रूप है, लेकिन मनुष्यों में ज्ञान के नेत्र की कमी है, तभी परमात्मा को देख नहीं सकते। परम पिता परमात्मा का कोई लौकिक रूप नहीं। भगवान प्रकृति का पुतला नहीं। उसका रूप ना मानना गोया परमात्मा को ना मानना। परमात्मा शब्द परम प्लस आत्मा से बना है। परमात्मा भी एक आत्मा है। परमात्मा सभी आत्माओं से परम आत्मा है, एकदम प्योर, जन्म मरण से न्यारी है। इसलिए उन्हें परमात्मा का नाम दिया गया है। किसी भी देहधारियों को भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देह का जन्म मरण होता है। जो सभी का पिता है, उसका कोई पिता हो नहीं सकता। परमात्मा एक लाइट है, एक ज्योति है। जैसे हम आत्मा एक ज्योति बिंदु हैं, वैसे ही हम आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा, वो भी ज्योति बिंदु है। बस हम आत्माओं और उस परम पिता परमात्मा में गुणों का अंतर है। परम पिता परमात्मा शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर और जन्म मरण से न्यारा है।
सुख दुख से न्यारा है। लेकिन मनुष्य आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है। मनुष्य के माता पिता मनुष्य होंगे, पक्षियों के माता पिता पक्षी होंगे, अर्थात देहधारी होंगे। लेकिन आत्मा सभी की एक बिंदु है। तभी सभी आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु है, निराकार है। समय अनुसार जो भी धर्म स्थापक आए, सबने परमात्मा को ज्योति कहा, एक लो कहा। गुरु नानक देव जी ने भी एक निराकार ज्योति स्वरूप की महिमा की। अकाल स्मृति ग्रंथ में परमात्मा को शिव नाम से पुकारा। भारतवासी शिव को ही शक्तियों की बैकबोन मानते हैं। परमात्मा एक ऐसी परम आत्मा है जिसकी अपनी देह नहीं और ना ही कोई सूक्ष्म काया है। इसलिए परमात्मा को निराकार कहते हैं। परंतु परमात्मा का अपना रूप है, ज्योति बिंदु, जिसे शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। अब एक छोटी सी पॉइंट ऑफ लाइट को कैसे पूजा जाए, इसलिए उस लाइट को बड़े रूप में स्थापित कर दिया और उसे शिवलिंग का नाम दे दिया। परमात्मा का रूप हम देहधारियों से न्यारा है। उनका नाम भी सभी नामों से न्यारा है। मनुष्य का नाम तो उसकी देह पर आधारित होता है, परंतु परमात्मा का नाम उसके गुणों और कर्तव्यों पर आधारित है। उस परम पिता परमात्मा का नाम है ज्योतिर्बिंदु निराकार शिव। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। परमात्मा संसार की सर्व आत्माओं का कल्याण करते हैं, इसलिए उनका नाम शिव है। सभी आत्माएं परमात्मा से मुक्ति, जीवन मुक्ति, सुख, शांति मांगती हैं। तभी परमात्मा को उनके 12 ज्योतिर्लिंग के नामों से जाना जाता है। परमपिता परमात्मा सदा पावन है, ज्ञान का सागर है। परमपिता परमात्मा मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देकर
उन्हें पतित से पावन बनाता है, उनका कल्याण करता है। आज मनुष्यों के जीवन में दुख है, अशांति है, क्योंकि मनुष्य आत्माओं का संबंध उस सुख शांति के दाता से टूटा हुआ है। नहीं तो पिता शांति का सागर हो, प्रेम का सागर हो और बच्चे अशांत हों, ऐसा हो नहीं सकता। परमपिता परमात्मा से सर्व प्राप्तियां हो सकती हैं, लेकिन मनुष्य उस परमात्मा को और उनसे मिलने वाले सभी गुणों और प्राप्तियों को पाकर भी उसे भूला हुआ है। आज मनुष्य को मालूम ही नहीं कि मेरा पिता किस धाम का वासी है, और परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। मनुष्य स्वयं कहते हैं, संसार एक मुसाफिर खाना है, तो फिर हम आत्माएं किसी और धाम से आई हैं, जिसे परम धाम कहा जाता है। वो परम धाम हम आत्माओं का रहने का स्थान है, वही हमारे पिता का भी धाम है। उस परम धाम से परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान देने आते हैं। जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तब परमात्मा अपने बच्चों को ज्ञान दे पवित्र बनाकर वापिस घर जाने का रास्ता बताते हैं। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता साक्षी है कि परमपिता परमात्मा पर काया में प्रवेश कर अवतरित होते हैं। यदि परमात्मा सर्वव्यापी हो, तब तो अवतरित होने का प्रश्न ही नहीं हो सकता। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता का सिद्धांत है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता के महावाक्यों का आइए अब अनुभव करते हैं। इस सृष्टि के आकाश तत्व के पार अव्यक्त धाम है, जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता। वही हम आत्माओं का घर परम धाम है, जिसे मुक्ति धाम भी कहते हैं और निर्वाण धाम भी कहते हैं। उस परम पिता परमात्मा की याद की सहज विधि है, स्वयं को आत्मा निश्चय करो। अपनी मन बुद्धि को ले जाओ सूर्य, चांद,
तारागण के भी पार उस परम धाम में जहां सुनहरा नाम प्रकाश ही प्रकाश है। उस शांति धाम में निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव स्वयं विराजमान है। उस परमात्मा से अपनी बुद्धि की प्रीत लगाओ। परमात्मा के गुण संबंध की स्मृति से मन बुद्धि को उस परमात्मा के समक्ष स्थित करो। मुख मन से याद नहीं करना, सूक्ष्म रीति से अपनी स्मृति को परमात्मा में टिकाना है कि मैं आत्मा सूक्ष्म के सूक्ष्म एक सार हूं। और अपने पिता ज्योतिर्बिंदु निराकार शिव से प्रेम, सुख, शांति, आनंद की किरणें प्राप्त कर रहे हैं और इन गुणों से मैं आत्मा अपने को भरपूर कर रही हूं। इसी अभ्यास से मन में शांति आती जाएगी और मन के बुरे विचार और व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएंगे और हम बुरे कर्म करने से बच जाएंगे। ओम शांति।